हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेलेलोग्राम जिसका है नेमिंग HEAR। तो देखिए HE का जो है डायमेंशन वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल R गिवन है 85 डिग्री। तो चलिए एक हम पैरेलेलोग्राम फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया एक पैरेलेलोग्राम, इसका नेमिंग है HEAR, ये हो गया। अब हमें HE 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और एंगल R है 85 डिग्री, ये हो गया 85 डिग्री। ये एक पैरेलेलोग्राम है। तो आपको पैरेलेलोग्राम का प्रॉपर्टी याद होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो जैसे कि देखिए हम लिखेंगे एंगल, देखिए साइड AE इज इक्वल टू HR। क्यों? क्योंकि हो जाएगा अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। सिंपल वे में लिखना है बस, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है। तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, उसी तरह ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरली HE इज इक्वल टू RA, ठीक है। ये हो गया क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब आप देखिए एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो भी हो जाएगा अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल इक्वल वो हो गया। तो ये भी हो जाएगा मतलब कि 85 डिग्री। इन दोनों का हमें पता चल गया। अब हमें एंगल H निकालना होगा या एंगल A। अगर इन दोनों में से एक भी पता चल जाएगा तो अपोजिट एंगल से वो भी इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम होता है, मतलब एक साइड पे जो भी दो एंगल होते हैं वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से। तो देखिए एंगल R प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180। वो क्यों हो जाएगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम R 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है दोनों साइड का, इसलिए हो जाएगा सेम। तो देखिए यहाँ हम एंगल R है 85 डिग्री प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल H का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 180 माइनस 85, ठीक है। तो एंगल H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 85 करेंगे तो कितना होगा? 95 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। मतलब कि देखिए एंगल H जो है वो हमें कितना पता चल गया? 95 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 95 डिग्री। तो हमें मतलब सब कुछ पता चल गया है, बस अब हमें इजी वे में कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें एक लाइन लेना होता है। तो इसमें हम HE लाइन लेते हैं जो कि है 5 सेंटीमीटर का। देखिए ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया जो कि है HE, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये लाइन हो गया। अब हमें क्या है? H पे 95 डिग्री ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे हम? तो देखिए हमें इससे करना रहेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो बीच में होता है वो हमें यहाँ रखना है, एकदम ऐसे, एकदम बिल्कुल सेम यहाँ। अब देखिए हमें 95 करना था। 95 कहाँ? 95 और 100, ये है 95 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में 95 आएगा। ये हो गया। देखिए ये एक पॉइंट हो गया। अब इसे हम मीट कर देंगे। देखिए ये हो गया, ये लाइन एक्सटेंड हो गया। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब उसी तरह हमें HE, अब E पे हमें 85 बनाना है। तो 85 हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे भी हम पॉइंट पे रखेंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ 85 कहाँ है? तो देखिए 70 और देखिए 80 और 90 के बीच में 85 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे देखिए वो पॉइंट हो गया। अब हमें उसे मीट कर देना है। देखिए वो हो गया, वो दोनों पॉइंट हो गया। अब आप देखिए अब हमें क्या करना है? ये HE हो गया, मतलब H पे कितना हुआ? 95 डिग्री, 95 डिग्री हो गया। और E पे कितना हुआ? 85 डिग्री। तो E पे हो गया 85 डिग्री।
ये हो गया, ये दोनों बन गया। अब आप देखिए AE जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये कंपास से नाप के 6 सेंटीमीटर लेना होगा, स्केल से नाप के। तो देखिए हमें नाप के 6 सेंटीमीटर ले लेना है। तो देखिए ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें कट करना है, इस पॉइंट पे कट किया। उसी तरह RH भी है, उसका भी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से उसे भी हमें कट करना है। ये दोनों पॉइंट पे कट हो गया। अब हमें दोनों को मीट कर देना है, जैसे कि देखिए ये दोनों मीट हो गया। ये कौन सा बना लाइन पॉइंट, ये A हुआ और ये हुआ R, ठीक है। तो ये कितना था, 6 सेंटीमीटर, ये का वैल्यू, ये का मतलब जो भी लेंथ था, और HR कितना था, वो भी था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। HE 5 सेंटीमीटर था, तो RA कितना है, वो भी 5 सेंटीमीटर, और ये कंफर्म है कि 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया है। और देखिए यहाँ जो बना, यहाँ हमने 85 था तो ये भी 85 हुआ, और यहाँ ये भी 95 हुआ, ये बन गया, ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप वाइज लिखना है। हम अब स्टेप लिखते हैं, चलिए देखिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहला स्टेप हो जाएगा स्टेप 1, टेक ए लाइन HE जो कि कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। उसी तरह सेकेंड स्टेप होगा, मेक एन एंगल 95 डिग्री एट पॉइंट H पॉइंट से हमने 95 डिग्री बनाया था। अब स्टेप 3 हो जाएगा, मेक एन एंगल, उसके बाद हमने 85 बनाया था, कौन सा पॉइंट पे, E पॉइंट पे, मेक एन एंगल 85 डिग्री एट पॉइंट E, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह स्टेप 4 लिखिए, मेक एन आर्क एट 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक आर्क बनाया था जो 6 सेंटीमीटर का था, जो पॉइंट A हुआ था, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम E टू फॉर्म पॉइंट A। E से बनाया था, जो कि कौन सा पॉइंट बना था, फॉर्म बना था, पॉइंट A बन गया था वो, ठीक है। उसी तरह स्टेप 5 देखिए आप, स्टेप 5 भी बिल्कुल सेम हो जाएगा क्योंकि उसमें भी हमने वही इस साइड 6 सेंटीमीटर बनाया था। तो मेक एन आर्क एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम H टू फॉर्म पॉइंट R, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 5। अब देखिए स्टेप 6 में हमने क्या किया था, तो देखिए आप स्टेप 6 में इन दोनों पॉइंट को हमने मीट कर दिया था, तो ये हो जाएगा स्टेप 6 में ज्वाइन AR, ये हो गया। उसी तरह सबसे लास्ट स्टेप है जो स्टेप 7, उसमें हमें पता चल गया था कि जो HERE है वो एक पैरेललोग्राम है। ये हो जाएगा हमारा स्टेप 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।